कल्पद्रुमा महालक्ष्मी गायत्री भयहारिणी त्रिगुणा बहुरूपा जगन्मात नमो तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदायती है शारदा मयूरासिनी व्यासवांछित सुतं जगन्मात नमो तुते। तुझसे रोशन जहां, गुल भी तू बुलबुल भी तू है, तुझसे रंगीनियां, तू बहारों की
सुनील, अब मैंने तुम्हें मनचाहे शॉट दे दिए, अब तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना? देवीना, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं वो जरूर पूरा करूंगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सक्सेना से मेरी अच्छी जान पहचान है। मैं उनकी फिल्म में तुम्हें जरूर हीरोइन का काम दिलाऊंगा। लेकिन फिल्मी दुनिया में आने वाली लड़कियों को कामयाब होने के लिए इज्जत शर्मिलापन छोड़ना पड़ता है। आजकल हॉट हीरोइन का जमाना है। अगर तुम ऐसी ही ठंडी रही तो कोई भी प्रोड्यूसर या हीरो तुम्हारे साथ काम करने को तैयार नहीं होगा, समझी? सुनील, अरे वाह, फैंटास्टिक! अरे क्या फिगर है यार, क्या फिगर है सुनील, एक्सीलेंट! हाँ? अच्छा एक बात तो बता, अरे यार इन लड़कियों पर कौन सा जादू जिन फूंकते हो जो इस तरह के पोज देने के लिए तैयार हो जाती है? सक्सेना साहब, मैं कभी इन लड़कियों को ऐसे पोज देने को नहीं कहता। फिर? बस मैं इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का गुरु मंत्र बता देता हूँ, फिर क्या खुद ब खुद फ्री हो जाती है। गुरु मंत्र? और देखोगे? देखे दिखाए ना यार। खैर गुरु कुछ भी कहो, तुम हो बड़े सुपर उस्ताद। क्या हसीन तरीन लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है? इसलिए तुमने फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 ग्लैमर फोटोग्राफर का नाम कमा लिया। ये तो आपकी ज़हरा नवाजी है सक्सेना साहब। वैसे ये लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे वाह, ये हुई ना बात यार। इसमें वो वाली बात है यार। वो वाली बात? मतलब यार ये मेरी फिल्म की हीरोइन बनने के काबिल है। शी इज हीरोइन मटेरियल, फैंटास्टिक। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर त्यागी स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं सुनील वर्मा बोल रहा हूँ। मेरे फ्लैट में मेरी गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या की है। आप प्लीज जरा मेरा पता नोट कीजिए और जल्दी आइए प्लीज। हाँ बोलिए। 58 पाली हिल, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा मुंबई 50। ओके। यस त्यागी। सर अभी एक पॉश लोकेलिटी से सुसाइड का केस रजिस्टर हुआ है। क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? ओके, मैं भी चलता हूँ। सुनिए, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा। जिंदगी शौक सफर के सिवा कुछ भी नहीं। यूं तो इकबाल का ये शेर हर निराश मन को जीने की प्रेरणा देता है, मगर स्वार्थ और छल से भरी हुई दुनिया देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि ये जिंदगी महज एक रेगिस्तान का सफर है, जहाँ न मृग तृष्णाओं का अंत होता है, न किसी मुकम्मल मंजिल के मिलने की उम्मीद हुआ करती है। बस यही कारण है कि अब मुझे जीवन के प्रति कोई मोह नहीं रहा। मेरा ख्याल है जब इच्छाएं मर गई तो आदमी का जीना मरना एक है। मैं आत्महत्या कर रही हूँ और अपनी मौत के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी सपना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खास बात है सर? ये मामला खुदकुशी का नहीं, कत्ल का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सपना मां बनने वाली थी। ओह। उसका गला घोंटने के बाद कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके मुंह में जहर डाला गया। और कत्ल की रात वो किसी के साथ हमबिस्तर हुई थी। सर आज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ गई है।
उससे यह हकीकत भी सामने आ गई है कि मरने से पहले लिखे गए खत की लिखावट सपना की नहीं थी सर। यानी कि वो खत पुलिस को गुमराह करने के लिए लिखा गया। सर, इसका साफ मतलब यह हुआ कि सुनील ही सपना का कातिल है, इसलिए हमें उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल सही है त्यागी, लेकिन सुनील को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और वैसे भी ऐसी लड़कियों के कई यार दोस्त होते हैं। हो सकता है उस रात सुनील की जगह कोई और हो जिसने कत्ल किया हो। सर, सुनील के फ्लैट के तलाशी के दौरान हमें सपना की एक पर्सनल डायरी भी मिली है। मेरा ख्याल है कि शायद वो डायरी सपना के कातिल का राज खोल सकती है और उससे हमें और अहम बातें भी पता चल सकती हैं। वो डायरी तो मेरे पास ले आओ। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही मुझे अभिनय का शौक था। अपनी बीए तक की तालीम के दौरान कई नाटकों में मैंने हिस्सा लिया था और बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए थे। मेरे अभिनय की खूबियाँ देखकर मेरी सहेलियाँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मैं बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। अगर मुझे फिल्मों में काम मिल गया तो मैं एक दिन बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री बन सकती हूँ। सपना, तुम्हारी तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं, वो बात नहीं। आप जरा यहां आइए ना। हाँ, इस तरह प्लीज। ओ बैठिए ना, आप जरा खड़े रहिए। आई वांट टू सी अ फुल फिगर। ओह, सेक्सी, वाह, देखा तुमने, फोटोग्राफर ने तुम्हारे साथ बड़ी बेइंसाफी की है। फिल्मों में तुम हेमा मालिनी की तरह ड्रीम गर्ल बन सकती हो। मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम चाहो तो नामुमकिन नहीं है। वो कैसे सर? तुम्हें फिल्म हीरोइन बनने का इतना शौक है, एक बात तो बताओ, तुम फिल्मी पार्टियों में जाती हो या नहीं? जी नहीं, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अरे जान पहचान में क्या रखा है? तुम मुझसे क्या मिली, समझ लो पूरी फिल्मी बरादरी से मिल गई। वैसे फिल्मी पार्टियों में आना जाना और लोगों से मिलते रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में कामयाबी के दरवाजे इसी तरह से खुलते हैं। ओह, वैसे तुम अच्छे घर की लड़की लगती हो। फिल्म हीरोइन बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए फिल्मों में आने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। सर, मैं तो संघर्ष करके ही फिल्मों में अपनी पहचान बनाने यहाँ आई हूँ। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान वहसान की थकिया नूसी बातें मत करो। इस तरह सोचने वाले जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते। वैसे जल्दी मैं एक छोटी बजट की फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें मुझे एक नई हीरोइन की तलाश है। वो रोल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन क्या है, इस वक्त बहुत बिजी हूँ। अभी तुमसे रोल की बात करूँ, एग्रीमेंट की बात करूँ। तुम एक काम करो, शाम को ठीक 7 बजे होटल हिलवे में आ जाना। वहां मेरा एक कमरा हमेशा बुक रहता है। बस डिनर के बाद सब बातें कर लेंगे, लेकिन होटल में अकेले आना, अकेले, समझी? समझ गई सर, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप मुझे समझ रहे हैं। मैं यहाँ फिल्म अभिनेत्री बनने आई हूँ, कॉल गर्ल नहीं। देखो सपना, फिल्म इंडस्ट्री में हर प्रोड्यूसर हर खूबसूरत और जवान लड़की को अपनी अगली पिक्चर की हीरोइन बनाने का वादा करता है, फिर उसके साथ फोटो सेशन करता है, उसे पार्टियों में ले जाकर उसका वक्त जाया करता है और अपना भी वक्त जाया करता है। लेकिन मैं दूसरे प्रोड्यूसर्स की तरह अपना वक्त नहीं जाया करता और ना ही उन्हें झूठा वादा देकर उन्हें इंतजार करवाता हूँ। मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल साफ और सीधी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपने लाखों रुपए दांव पे लगाकर तुम्हें अपनी पिक्चर की हीरोइन बनाया तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? मैं नई जरूर हूँ सर, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपकी पिक्चर में ऐसा अभिनय करके दिखाऊंगी कि लोग बहुत लंबे अरसे तक याद रखेंगे। लगता है या तो तुम बड़ी नादान हो
या बहुत चालाक, लेकिन मेरी पिक्चरों में सिर्फ वही हीरोइन बन सकती है जो मेरी हम बिस्तर हो। बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? आपका सोचना आप ही को मुबारक हो मलिक साहब। मैं ना तो नादान और ना ही चालाक हूँ, बल्कि एक शरीफ लड़की हूँ, और झूठी शराफत का मुखौटा लगाने वाले आप जैसे शरीफों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मैं सपना, कहीं बिखरे सपनों की एक दास्तान हूँ। किसी ने सच कहा है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, और आज मैं भी तो एक ऐसे कड़े इम्तिहान से गुजर रही हूँ जिसकी तैयारी का भी मुझे कोई मौका नहीं दिया गया। खैर, मुझे अपनी मंजिल पाने के लिए हर इम्तिहान से गुजरना ही होगा। करूंगा, पैन करूंगा। अरे मिलन, इधर आ, इधर आ। बेटा, जितने भी शॉट हुए सब लिखे ना तूने? हाँ लिखे। अरे वो हीरोइन रेडी हुई कि नहीं? उसका मेकअप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। उसको बोलो जल्दी करे यार। चलिए मैडम, शर्ट रेडी है, ये आपकी स्क्रिप्ट। एक तो इनको चांस दो, ऊपर से इनके नखरे सो। ये न्यू सक्सेना साहब। सर जी। क्या भाई शॉट रेडी हुआ कि नहीं? सर जी 15 मिनट बस। ट्रॉली शॉट है ना, पैन 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 फिर जूम। अच्छा, आप एक काम। एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ। मेरा ऑटोग्राफ? पर कुछ हुआ नहीं। नाम क्या है आपका? सपना। लवली नेम। लवली फेस आल्सो। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सब पिक्चरें देखी हैं। अच्छा, थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। सर, तो आप ऐसा कीजिए, आप शॉट वॉट रेडी कीजिए। हाँ। मैं जरा प्रेस रिपोर्टर आई है, उनसे बात करके आता हूँ। ओके ओके। ए सुनील, सुनील, वो लड़की देखी तूने? कौन सी? वो जो अभी गई उधर। ये जो लाल कुर्ते वाली? हाँ, इसमें कुछ बात है। इसका जरा पूरा स्टिल विल निकाल के मेरे सामने लेकर आ। इसके? हाँ लेकर आ, है चीज है, दम है। चलो, आप कहते हो तो ठीक है। करण साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने 1 साल तक प्रेस को बैन क्यों किया था? देखिए दिव्या जी, जब मुझे महसूस हुआ कि प्रेस वाले मेरी एक्टिंग और परफॉर्मेंस में नहीं, मेरी जाती जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने उन्हें अपने से दूर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन करण साहब, एक मोशन फिल्म स्टार होने के नाते आप एक पब्लिक फिगर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि... देखिए मैडम, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग मुझे जमाने के सामने नंगा करें। कम ऑन हरी अप एवरीबॉडी। करण जी, मैडम आइए आइए आइए। देखिए, आप राइट ऑफ फ्रेम में हैं और आप लेफ्ट ऑफ फ्रेम में हैं। आप दोनों की आंखें मिलती हैं और आप इनको कहते हैं डार्लिंग आई लव यू, और ये आपको गले लगा लेती हैं। क्या चिपक रही है बाप, देख ये चिकने, ये हीरो की पर्दे पे समझा ना। ए शाने, तेरे को अस्पताल जाना है या घर? भाई साहब देखिए, हमें जरा शांति से काम करने दीजिए प्लीज। है प्लीज। हाथ मत लगा, ये क्या तेरे बाप की जगह? अरे मैं कह रहा हूँ हमें शांति से काम करने दो। यूं एक दिन फिल्म शूटिंग में मेरा परिचय मशहूर ग्लैमर फोटोग्राफर सुनील से हो गया। पहली मुलाकात में सुनील के मधुर व्यवहार से मैं प्रभावित हो गई। मैंने ये महसूस किया
कि एक सच्चे दोस्त की तरह मेरे दिल की हर आरजू को वो बखूबी समझ रहा है। ऐसे ही थोड़ा। बाय द वे, आपके ये सुपरस्टार नजर नहीं आ रहे हैं। बस यार उन्हीं का इंतजार है, वो आ जाए तो जरा पार्टी में गर्मी आ जाए। आज मैं सोच रहा था कि सपना को मिलवा देता उनसे, और अगर वो सपना के साथ फिल्म करने के लिए तैयार हो जाए तो सपना की लाइफ बन जाएगी। है सपना? ऑल द बेस्ट सपना। थैंक यू। कल्पना हमें कंपनी नहीं दोगी? सक्सेना साहब प्लीज एंजॉय योरसेल्फ और खाना खा के जाना। क्या बनाया है? तेरा सर। ओके सर, कम ऑन बेबी। ये फिल्मी दुनिया भी कमाल की दुनिया है। सपना यहाँ पर हर रोज नए नए किस्से होते रहते हैं। अब ये लड़का है ना, ये पहले फिल्म फाइनेंसर किशन सेठ का ड्राइवर था। क्या? हाँ ड्राइवर था। इसकी शक्ल मिलती है देवानंद के साथ, तो देवानंद की कॉपी करते करते आज उसने अपनी एक जगह बना ली है। अरे आइए किशन सेठ। बहुत बहुत मुबारक हो सिल्वर जुबली आपको। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, आपके हीरो हीरोइन नजर नहीं आ रहे? सर आपको पता ना उनका आजकल रोमांस चल रहा है, पता ना आपको? हाँ? उनको रोमांस से फुर्सत मिलेगी तो आएंगे ना। अच्छा ये बात है, अब आई बात समझ में। सर आइए सर, प्लीज आइए। बी कंफर्टेबल। बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने तो। हाँ अरे ये मैं क्या पी रहा हूँ? थम्स अप, पर बड़ा कड़वा है। तुम क्या पी रही हो? गोल्ड स्पॉट। अरे क्या गोल्ड स्पॉट पीती हो? तुमने तो बहुत अच्छे पोज दिए थे अपने फोटो सेशन में, मजा आ गया। ग्रेट फोटोग्राफर। अरे किशन भाई क्या हाल है, कहाँ है आजकल? यार हमारे हीरोइन का फोटो सेशन किया है कि नहीं आपने? बड़ा कमाल का फोटो सेशन किया है। 2-3 दिन में आपके घर पे फोटो भिजवा देता हूँ, खुद ही उन्हें देख लेना। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। अरे किशन सेठ, आपके लिए तो यार जान भी हाजिर है यार। हेलो हेलो हेलो, गुड पार्टी। है या क्या नाम है? रक्षा। रक्षा, फिल्मों में काम करना चाहोगी? ओह यस। तो कभी शाम को आकर मिलो। हाँ या साथ में कॉफी पीते हैं। ओके। सुनील। हाय हाय। अरे हीरानंद। कैसे हो भाई? तुम्हारा जिक्र हो रहा था। अच्छा सक्सेना साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। इतनी देर लगा दी आपने आने में। भाई बम्बई के ट्रैफिक से तो तुम वाकिफ हो, लेट तो होना ही था। हाँ, अच्छा इनसे मिलो। ये सपना जी अगली फिल्म में इनको आपके ऑपोजिट हेलो। हीरोइन लेने की सोच रहे हैं। वेरी गुड। सर आपके साथ फिल्म में काम करने का मौका मिल गया तो मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी। क्यों नहीं बाय ऑल मींस। अरे किशन भाई आप कैसे हैं? एवरीथिंग फिट? वेरी गुड, गुड पार्टी। इनका माल लग रहा है तभी ये सब कुछ हो रहा है। आओ सपना। वहां पार्टी में इतने सारे लोग थे कि हम लोग खुलकर बात ही नहीं कर सके, इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैठो। सपना, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम आओगी तो तहलका मचा दोगी। क्या आप सच कह रहे हैं करण साहब? अरे बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सपना, इस वक्त में तुम्हारे जैसा फ्रेश और दिलकश चेहरा है ही नहीं। करण साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज। देखो सपना, भाई ये तो हमारे इंडस्ट्री का उसूल है कि यहाँ हीरोइन बनने के लिए कुछ बड़े गिने चुने लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उनके साथ मिक्स होना पड़ता है, इसी तरह ताल्लुकात बढ़ते हैं और काम बनते हैं। मुझ पर भरोसा रखो सपना, सक्सेना साहब की फिल्म तो तुम्हें मिल ही जाएगी। सपना, उनके अलावा मेरे और बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तुम्हें बहुत सी फिल्में दिला सकता हूं मैं। देखिए करण साहब, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। Come in. हेलो करण जी। आप? मैं कल्पना हूँ और मैं आपका
ऑटोग्राफ चाहती हूँ। ऑटोग्राफ? आपको और कोई जगह नहीं मिली क्या? खैर अब आई गई है तो ऑटोग्राफ बुक लाइए साथ में। ओह नो करण जी, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपके लिए ऑटोग्राफ बुक की क्या जरूरत है? मैं तो अपने होठों पे आपके होठों का ऑटोग्राफ चाहती हूँ। समझ गया, सब समझ गया। मतलब आप मुझे रिश्वत देना चाहती हैं, क्यों? नहीं, मैं आपको रिश्वत देना नहीं चाहती हूँ। मैं तो अपनी दोस्ती का आपसे इजहार करना चाहती हूँ। दोस्ती का इजहार? देखिए मैडम, मैं अपने दोस्त खुद चुनता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बात है, ये क्या हाल बना रखा है? आप जैसी हसीना की आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर इजाजत हो तो पूछना चाहूंगा, रुमाल से नहीं बल्कि होठों से। जाने मन, हम दर्द जताने का ये सिला हम कभी नहीं भूलेंगे। काश हमसे दुश्मनी करने से पहले तुमने बहुत दूर की सोची होती। देख लूंगा मैं तुम्हें। मिस्टर सुनील, सपना के खत से साफ जाहिर है कि उसने खुदकुशी की और उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया। फिर भी पुलिस अपनी तसल्ली के लिए सपना को मिलने जुलने वालों से पूछताछ करके ये जानना चाहती है कि सपना ने खुदकुशी क्यों की। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमिश्नर साहब, सपना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पिछले 3 महीनों से मेरे साथ ही रहती थी। वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से पिछले दिनों उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि सपना खुदकुशी करने का इरादा रखती होगी, वरना मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करता। मिस्टर सुनील, कल रात को आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर, कल मैं मेरी दोस्त अर्चना की पार्टी में गया था और सपना से कहकर गया था कि सवेरे लौटूंगा। खैर ये बताइए, आप पार्टी से कितने बजे लौटे और फ्लैट में कैसे दाखिल हुए? इंस्पेक्टर, मैं सवेरे करीब 7:30 बजे लौटा और जाहिर है कि फ्लैट मेरा है, उसकी एक चाबी भी मेरे पास रहती है। थैंक यू मिस्टर सुनील, आपकी जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे, लेकिन आप पुलिस को बताए बगैर बंबई से बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू कमिश्नर साहब। बाय इंस्पेक्टर।
ये लड़की, तू मेरे को घूर घूर के क्या देख रही है? हाँ? अबे तू आदमी है या भूत है? हाँ? अच्छा। पहले तो होटल में एक वेटर बन के घूम रहा था और अब तो पुलिस वाला बन के घूम रहा है। चाइला, वो मेरा जुड़वा भाई है, उसका नाम ढोंडू है और मेरा नाम पांडु हवलदार है, समझा गया? अच्छा ये बता, इतनी रात गए तू इधर क्या कर रही है? पांडु हवलदार, हम तो आजाद पंछी हैं, यूं घूमेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? चाइला, ये तेरे को कोई शर्म वरम है कि नहीं रे? हाँ? शर्म तो तुम जैसे पुलिस वाले ले गए पांडु हवलदार। चल चल चल, खाली पीली नखरा मत दिखा इधर से, फुट फुट। अबे जा, इतना रोब मत झाड़। मैं तो फिल्म का आखिरी शो देख कर आ रही हूँ और इधर बस का इंतजार कर रही हूँ, समझा? चाइला, तू रानी विक्टोरिया है क्या? रात को 2 बजे तेरे लिए इधर बस आएगा, शेंडी लगा रही है मेरे को। क्यों बे, टैक्सी तो आएगी ना? भाई, इधर खड़े खड़े कस्टमर अगर पटाएगी ना तो मैं तेरे को सीधा अंदर कर दूंगा, बोलता हूँ मैं। अबे तेरी बीवी है कि नहीं? जा उसको अंदर कर। अच्छा अच्छा। वो भी अपने कपड़े खाने के लिए तेरे साथ रोज रात को सोती है और मैं अपने कपड़े खाने के लिए अपने कस्टमर का बिस्तर गम करती हूँ और उससे नकद पैसे लेती हूँ। तो तेरी बीवी में और मुझ में फर्क ही क्या है? चाइला, बोल। चल निकल। जाती हूँ। निकल इधर से, लफड़ा नहीं मांगता है इधर। हाँ, चल निकल। सुनिए 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 सुनिए। क्या बात है? साहब, रात बहुत हो चुकी है, यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिल रही, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज? थैंक यू। फंसा के ले गई ना मुर्गी। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, हमें तो हर मर्द एक नया नाम दे देता है, आप मुझे जो चाहे नाम दे सकते हैं। वैसे मेरा नाम कल्पना है। मेरा नाम सुनील है। एक बात पूछूं? पूछो। बिना जान पहचान के आपने एक अनजान लड़की को लिफ्ट कैसे दे दी? ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं कल्पना। मैंने तो तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया था। सिगरेट? मेरा घर नजदीक आ रहा है, तुम्हें यहीं छोड़ दूं या मेरे घर चलोगी? सुनील साहब, इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक कीमत होती है ना? मैं समझता हूं। हेलो। हाँ सेठ जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुनील, क्या बात है? अरे सेठ जी, एक नई मुर्गी फंसा ली है, आपकी पसंदीदा चीज है, एकदम बिंदास। सोचता हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? बीवी से कहो नई पिक्चर की स्टोरी सिटिंग पे खंडाला में बैठना है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल। सेठ, इस वक्त जरा हाथ ढीला रखना, क्या है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे यार सुनील, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हर वक्त तुम्हें पैसों की इतनी तंगी क्यों रहती है? सेठ,
हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आपकी कमजोरी लड़की है तो मेरी कमजोरी पैसा। साला पैसा पैसा पैसा। प्रसाद लीजिए। 4 3 फिर एंगेज, फिर एंगेज। साला जब तक इनको पैसे नहीं मिलते तब तक दुम हिलाते हिलाते पीछे पीछे घूमते हैं। एक बार पैसे मिल गए तो ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग। बिंदु जी। यस माय डिम्पल डार्लिंग। मैंने आपको सब कुछ दे दिया, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे जिंदगी में कुछ बनना है तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा भाई। कामयाबी का चांद तो एक रात में निकल नहीं सकता है ना डिम्पल डार्लिंग। अब ये कौन कम वक्त इस वक्त आ गया? जरा देखो डार्लिंग कौन है। हेलो हेलो, बिंदु है क्या? पूछो कौन बोल रहा है? साला सामने बैठा है बोलता पूछो। आ तो लाइन पे। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सक्सेना बोल रहा हूँ मैं। अरे उसको फोन दे, उसको बोलो सक्सेना का फोन है। सक्सेना का फोन है। आउट आउट। आई मीन बाद में। हाँ जी सरकार, क्या हुक्म है सर जी? क्या है तुम्हारा, क्या नाटक क्या है बिंदु? जितनी बार भी फोन करता हो तुम गायब होते हो, और तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि वापस रिटर्न कॉल करो तुम? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे कितनी मुश्किल से जाके मालूम है मैं हीरोइन की डेट लेकर आता हूँ और तुम उसके साथ अपनी हीरो की डेट मैच ही नहीं करते हो। क्या तरीका क्या है ये? मैं कब तक फिल्म बनाता रहूंगा? अरे बुढ़ा हो जाऊंगा फिल्म बनाते बनाते। मैं बनानी है कि नहीं बनानी, रिलीज करनी है कि नहीं करनी, क्या चक्कर क्या है, चाहते क्या हो तुम? सर जी आप लोगों को ही तो काम करते रहता हूँ यार। देखो मैं करण जी से आपके लिए डेटों की बातें कर ली। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि अगर आप भी उसे पर्सनली जाकर मिल लें और बात कर लें। वो देखो जी, वो तेजपाल हॉल में शूटिंग कर रहे हैं आज नाइट शिफ्ट में। 1 बजे के बाद आपको वहीं मिल जाएंगे। क्या? देखो मिस्टर बिंदु, पिछले 1 साल में जितने मैंने तुम्हें लाख दिए हैं तुमने मुझे उतनी डेटें भी नहीं दी हैं। 1 साल में मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे चुका हूं और तुमने मुझे गिनकर सिर्फ 15 दिन दिए हैं। और आज तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं जाकर तुम्हारे हीरो को आधी रात को उस टेढ़े मेढ़े हॉल में जाकर मिलूं उसको? साला मैं प्रोड्यूसर हूं, कोई पहरेदार नहीं हूं, समझे क्या? और अभी अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी डेटें फाइनल करके नहीं बताई तो फिर मुझे जो करना है वो मैं करूंगा और तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना। उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। सर जी देख लूंगा मैं तुम्हें। साला गड़ी धमकी देता फोन पे? तेरे को तो मैं देख लूंगा। क्या कर रही है? दारू पिला, टेंशन हो गई है भाई और मूड खराब। वैसे मिस कल्पना बता सकती हैं कल रात आपने किस खुशी में पार्टी दी? कमिश्नर साहब, आज के जो सुपरस्टार हैं मिस्टर करण, उनके साथ मैंने लाइफ की पहली पिक्चर साइन की है। उस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया था। क्या आपने सुनील को भी बुलाया था? यस ऑफ कोर्स, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर तो आप ये भी जानती होंगी मिस कल्पना कि सुनील और सपना के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी और वो बिना शादी के एक साथ रहते थे। सर, ये तो हाई सोसाइटी में आम बात है। बस आप इसे आपस में जरूरतों का सौदा कह सकते हैं। और सुनील हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लैमर फोटोग्राफर और एक अमीर इंसान है। पूछताछ के दौरान हमें पता चला है कि सपना खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमिश्नर साहब, मैंने पार्टी में सपना और सुनील दोनों को इनवाइट किया था, लेकिन सपना नहीं आई। दरअसल सक्सेना साहब की पिक्चर के लिए हम दोनों ने कोशिशें की, लेकिन मैं हीरोइन चुन ली गई। शायद सपना की तकदीर ने उससे वफा नहीं की। मुझे उसकी मौत का
बहुत अफसोस है। वेल मिस कल्पना, क्या आप बता सकती हैं कि हीरोइन के लिए सपना को क्यों नहीं चुना गया? कमिश्नर साहब, इस बात का जवाब तो हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर सक्सेना ही दे सकते हैं, और यह हमारे फिल्म के हीरो करण। वैसे मैं एक अदना सा सेक्रेटरी हूँ सर, लेकिन फिल्मों में हीरोइन बनने के चक्कर में सैकड़ों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। अब आजकल तो माहौल ये हो गया है कि कौन सी लड़की कब हीरोइन बन गई और कब चली गई पता ही नहीं चलता। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो एक दिन मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाइए सर। बैचलर आदमी हूँ, फिर जो आपकी जो खदमत करूंगा ना याद रखेंगे आप भी। क्या है बिंदु जी? हाँ जी। हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऐसे शौक नहीं पाल सकते। और अगर कहीं ये बात खुल गई ना, तो नौकरी भी चली जाएगी, आप समझते हैं ना? समझ गया सर, अब समझ गया मैं। आप किसी बात की फिक्र मत करो सर, आप बस मेरा ये कार्ड रख लीजिए और एक दिन मुझे सेवा का मौका दीजिए बस। ठीक है। लीजिए, करण जी भी आ गए। आइए। इंस्पेक्टर त्यागी। हेलो इंस्पेक्टर, बैठिए। देखिए इंस्पेक्टर, बिंदु ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, मगर इस तहकीकात में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप एक अनजान लड़की के बारे में मुझसे पूछताछ क्यों करना चाहते हैं। करण साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। दरअसल उस लड़की की डायरी में आपका जिक्र कुछ इस तरह से है, लगता है कि वो आपको काफी करीब से जानती थी। बस इसलिए हमने आपसे पूछताछ करना मुनासिब समझा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह तो फिल्मों में काम ढूंढने वाली लड़कियां मुझे रोजाना मिलती हैं। और एक बार मिलने के बाद मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं रहती। आप प्लीज मुझे इस मामले में इन्वॉल्व मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फिल्म एक्टर हूं और ऐसे मामलों में मेरा नाम उछलने से मेरी इमेज खराब हो सकती है। And now you'll excuse me. जी हाँ, मैं समझता हूं। मुझे शूटिंग के लिए देरी हो रही है। चलो आप पहुंचिए सर, मैं आता हूं। अरे आप बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए, एक कप चाय और पिएंगे। लीजिए सर चाय। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप करण की नाराजगी का बुरा मत मनाइएगा। क्या है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार है। अगर पुलिस उस पर शक करती है तो उसे तो बुरा लगेगा ना सर। पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए आज सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने जो बात कही वो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। आइए बैठिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि आपके लिए तो खुशखबरी है। आप मां बनने वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन याद रखिए, अब आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। यू मस्ट कम फॉर रेगुलर चेकअप। ओके डॉक्टर। इसके अलावा यू मस्ट टेक रेगुलर विटामिन एंड गुड डाइट। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के दे रही हूँ। आज जब सुनील घर आया तो मैंने उसे मेरे प्रेगनेंसी की खुशखबर दी। उस पर सुनील ने मुझसे कहा, तुम्हारा प्रेग्नेंट होना महज एक इत्तेफाक है, उसमें मेरे इरादे या मोहब्बत के जज्बात का कतई दखल नहीं है। मेरे लिए शादी और बच्चे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरी नजर में शादी एक बंधन है और मैं इस बंधन की जंजीरें अपने पैरों में नहीं बांधना चाहता। तुम अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई हो, इसीलिए अगर तुम एबॉर्शन करवाना नहीं चाहती तो मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे का जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकती। आज वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं। और फिर जब उसने मुझे अपनी असलियत बता दी तो मेरे होश उड़ गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुनील इतना गिरा हुआ इंसान होगा। ग्लैमर फोटोग्राफी की आड़ में उसने आज तक न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया होगा, कितनी लड़कियों की ब्लू फिल्में बनाकर उन्हें बर्बाद किया होगा। लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह मैं अपनी जुबान बंद नहीं रखूंगी।
जब तक उसे अपने गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। पुलिस को मैं सारे सबूत दूंगी जिन्हें वो झुठला ना सकेगा। इसमें अगर मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सुनील को उसके किए की सजा दिलवा के ही रहूंगी। अगर मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान भी जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सुनील को उसके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। सुनील, सपना, तुम? हाँ सुनील, मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इंस्पेक्टर साहब को दे चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सुनील कि मैं अपनी बदनामी की कभी परवाह नहीं करती। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दिलवा के रहूंगी सुनील, ताकि आगे चलकर तुम किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ न कर सकोगे। सुनील, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं सुनील को उसके किए की सजा दिलवा के ही रहूंगी। ये खौफनाक ख्वाब हकीकत में बदलने से पहले ही हेलो हेलो सेठ जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। कहीं पसंद आई? मैंने सुना है आपने उसे हीरोइन का रोल ऑफर किया है, तो कब कर रहे हो फिल्म शुरू? बहुत जल्द। मगर सुनील, उसकी स्क्रीन टेस्ट और फोटो सेशन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप स्क्रीन टेस्ट देखना चाहते हो? आइए, हम अगर पैसा लाना मत भूलना, ठीक है? साला हर बात पे पैसा मांगता है, भुक्कड़ कहीं का। Cheers! अरे यार सुनील, मतलब की बात करो। अपनी हीरोइन के यार फोटो सेशन दिखा दो। सेठ जी जरा माल निकालिए, फिर स्क्रीन टेस्ट देखने में मजा आएगा। अरे यार ये लो। अरे ये हुई ना क्या बात। याद करोगे, दिखाओ। ये लो। अब तो देख ही लो सेठ जी, मजा आया? आइए महाराज, आइए। राम राम भैया। राम राम भैया। कौन आया है वीरू? मालकिन, सीता माई के दुश्मन आए हैं। अरे किसके दुश्मन? क्या कह रहे हो तुम? अपने सीता माई के दुश्मन। ई का कहत हो तुम? जय राम जी की मालकिन। अरे ये तो अपना रामू धोबी है। अरे मालकिन, इनके पुरखों ने तो सीता मैया को वनवास भिजवाया था। हाँ, और भगवान की लीला देखिए कि इसके माँ बाप ने भी इसका नाम रख दिया है राम। देखिए ना मालकिन, ई ससुरा हमार पुरखों की बात को लेकर हमको ताना देत रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसको समझा दीजिए। वीरू तुम अंदर जाओ। जी मालकिन। धोबी को देने के कपड़े लेके आओ। क्यों भैया, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है मालकिन, आज सब आपका और प्रभु जी का कृपा है। मालकिन, मालिक से कहकर हमको एक बार फिल्मों में चांस तो दिलवा दीजिए। अरे वीरू। अल्लाह भैया, आज बहुत कम कपड़ा लाओ तो हो। चलो कोई बात नहीं। एक दो दुई ई का। किशन स्पीकिंग। हेलो सेठ जी, आपने गुस्से में टीवी तो तोड़ दिया, पर अभी भी कैसेट मेरे पास है। मुझे उस कैसेट के 5 लाख रुपए चाहिए।
वरना Shut up! क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आज आपने खाना तक नहीं खाया। लो, दूध पी लो। रख दो, मुझे भूख नहीं है। जरूर कोई बात है। जब से आप खंडाला से आए हैं तब से आप परेशान हैं। सुख ना सही, कम से कम दुख तो बांट लो मेरे साथ। मेरा कौन है वो लड़की? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। मेरा, तुम कैसी औरत हो? तुम्हें भगवान ने किस मिट्टी की बनाई है? मैं समझता था कि उस लड़की के बारे में तुम्हें पता चलेगा तो तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, घोट घोट कर आंसू बहाओगी। आंसू बहाने से क्या फायदा? मेरे आंसू भी मेरी तरह बांझ होंगे ना। अरे किशन जी, आप क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? आप आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको और कभी हम अपने घर को देखते हैं। ओह, छोड़ो डॉली। क्या बात है, आप बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। आइए, पहली बार तशरीफ लाए हैं हमारे घर पर। आइए बैठिए। क्यों नाराज है, बोलिए, क्या बात है? डॉली, हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? पैसों की लालच में आदमी इतनी नीच हरकतें करेगा, मुझे यकीन नहीं आता। किशन जी, साफ साफ बताइए, किसने आपके साथ धोखा किया? हमें धोखा देकर सुनील ने उस रात की वीडियो कैसेट निकाली। हाँ? और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं तुम उस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं हो? देखिए किशन जी, ये पेशा मैंने जरूर अपनाया है, लेकिन किसी को धोखा देने के लिए नहीं, और न ही किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। कम से कम आप तो मुझ पे थोड़ा सा यकीन कीजिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ करो डॉली, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। मैं टूट चुका हूँ। कितने पैसे मांग रहा है वो कमीना? 5 लाख रुपया। डॉली, 5 लाख रुपया मेरे लिए बड़ी रकम नहीं है। ना मैं बदनामी से डरता हूँ, मगर मेरी बीवी के लिए मेरी बदनामी मौत का पैगाम होगी। उसे बचा लो डॉली, प्लीज उसे बचा लो। आप फिक्र न कीजिए किशन जी, ये डॉली जिसे अपना बना लेती है, उसके लिए अपनी जान तक दे देती है। जिस कैसेट के लिए सुनील आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वो कैसेट मैं आपको लाके दूंगी। अग्रवाल साहब, इस डायरी से सपना के कत्ल का राज खुला है और कई उलझी बातें सुलझ गई। इसके आधार पर मैंने अंदाजा लगाया है कि कत्ल की रात सपना के साथ क्या हुआ, और फिर सुनील के फ्लैट की तलाशी लेने पर मामले की तह तक पहुंचना और भी आसान हो गया, क्योंकि वहां से हमें कुछ नंगी लड़कियों की तस्वीरें, कुछ सेक्सी किताबें और ब्लू फिल्म्स के वीडियो कैसेट्स मिले हैं। लेकिन सुनील अपना बयान देने के बाद फौरन गायब हो गया। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कमिश्नर साहब, मेरी बेटी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संघर्ष करने में तो नहीं हारी, मगर अपने प्रेमी पर विश्वास करके जरूर हारी। बस हाथ जोड़कर आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरी बेगुनाह बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। अग्रवाल साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, सुनील को उसके जुर्म की सजा दिलवा के रहूंगा। ये देखिए, हमने अखबारों में उसका फोटो भी छपवा दिया और उसका पता देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी वादा किया। धन्यवाद कमिश्नर साहब। कहीं वो कैसेट पुलिस के हाथ तो नहीं लगी? सुनील इतना बेवकूफ तो नहीं है कि इतनी आसानी से सोने का अंडा देने वाली कैसेट को पुलिस के हाथों लगने देगा। हाँ? वाह, अच्छा सिला दिया तुमने दोस्ती का। ऐसी दोस्ती निभानी थी तो उससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरते। तुझे तो
हेलो। किशन जी, हाँ मैं डॉली बोल रही हूँ। बोलो डॉली। किशन जी, कैसेट तो मिल गई, लेकिन मुझे लगता है दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है और मुझे पकड़े जाने का डर है। कैसेट की तो ऐसी की तैसी। डॉली, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, बाकी का मैं संभालूंगा। क्या बात है? किसका फोन था? उसी का जिसे तुम मिलना चाहती हो। और आप उसे पुलिस के हवाले होने के लिए कह रहे हैं? आपको मेरी कसम, मुझे सच सच बताइए। सच बताऊंगा मेरा, जरूर सच बताऊंगा। चलो। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। ओहो, शहर के अमीरों की रातें अपनी बाहों में कसकर जवां और रंगीन बनाने वाली नाइट क्वीन हमारे थाने में क्यों लाई गई है इंस्पेक्टर? सर, सुनील के स्टूडियो वाले फ्लैट में घुस गई थी। हवालदार सकाराम को शक है, इसलिए हम यहाँ लेके आए। सर, हमारे साथ कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए हम इसकी तलाशी नहीं ले पाए। सकाराम, तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू सर। अब इनकी तलाशी के लिए लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। जी सर। तुम बैठो। जी। हाँ, तुम इस डॉली, सुनील जैसे गुनहगार के फ्लैट पर आप क्यों गई थी? उसके साथ आपके क्या संबंध थे? इस तरह खामोश रहकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। सच सच बोलो। हो सकता है तुम्हारी बात सुनकर हम पुलिस वाले तुम्हारी मदद भी करें। देखो डॉली, हम पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें सुनील की तलाश है और हम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए हम तुमसे थोड़ी मदद मांगना चाहते हैं। सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सुनील को जानती नहीं हूँ, पर काफी दिन हो गए मैं उससे मिली नहीं हूँ। चलो माना कि तुम सुनील से काफी दिनों से नहीं मिली, तो सुनील के फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास कैसे और तुम वहां क्यों गई थी? सर, अगर आप इजाजत दें तो बाथरूम होकर आऊं? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन लेडीज के लिए यहाँ अलग बाथरूम नहीं है। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ कहा सच कहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मेरी बातें सुनकर आप बोर हो गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस केस में इतना उलझ गया हूं कि 1 घंटे भर की नींद भी नहीं मिली। जरा फ्रेश होके आता हूं। हवलदार। जी साहब। जरा इनको चाय वाय पिलवाओ। हाँ साहब। एक्सक्यूज मी। किशन जी, पुलिस के डर के खातिर कैसेट को मैंने बाथरूम में छिपा दिया है। लीजिए ना। ओ यस। सर, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। यस। चाय पीजिए। थैंक यू। शक्कर ठीक है? जी। हाँ।
सर, फोटोग्राफर सुनील ने खुदकुशी की। हाँ सर, होटल लैंडमार्क के 6ठे मंजिल से छलांग लगाकर उसने खुदकुशी की। सावंत साहब और सैयद साहब पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम करने ले गए हैं। सुनील के जेब में ये लिफाफा मिला साहब। पुलिस को बयान देने के बाद मैं अपना फ्लैट छोड़कर चित्ता फेर रहा था। दरअसल उस रात गर्भवती सपना की हत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी धमकी सुनकर मेरे होश उड़ गए और मजबूरन मुझे उसे खत्म करने का फैसला करना पड़ा। एक साथ मैंने 2 हत्याएं की। इस दुनिया में सिर्फ दौलतमंदों की बड़ी इज्जत है, इसलिए मैंने कई नासमझ लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उनकी ब्लू फिल्म बनाकर पैसा हासिल किया। मैंने बंबई से दूर भागने का फैसला कर लिया और अपने दोस्त किशन और कॉल गर्ल डॉली की ब्लू फिल्म उतार के बदले में 5 लाख रुपयों की मांग की। अय्याशी भरी जिंदगी जीने के चक्कर में मैंने वो पाप किए हैं जिसे इंसान तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि कानून मेरे गले में फांसी का फंदा जरूर डालेगा, मगर अब उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैंने खुद ही अपने आप को सजाए मौत दे दी है। मेरे यार किशन से और डॉली से कहना कि आदमी बुरा नहीं होता, उसका वक्त पूरा होता है। हो सके तो मुझे माफ करना। आप लोग जा सकते हैं। बंबई से बाहर जाएं तो हमें इत्तला कर दें। यस सर। यू मे गो। जी। किशन भाई। यस सर। आप टीवी और फिल्म फाइनेंशियर है ना? जी हाँ। आप जैसे टीवी और फिल्म बनाने वालों ने हम पुलिस वालों को काफी अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो आपकी फिल्मी पुलिस है ना, जिसकी आप वक्त बेवक्त टोपी उछाला करते हैं, उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। माफ कीजिए, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूं, आप बैठिए ना। अब यहां से जाते हुए आप ये सोच रहे होंगे कि हम पुलिस वाले कितने बुद्धू हैं? लेकिन ये सच नहीं है। आपकी जेब में जो कैसेट है ना, वो नकली है। असली कैसेट ये है। घबराइए मत, केस का फैसला होने के बाद ये कैसेट हम आपको दे देंगे, लेकिन तब तक के लिए ये कैसेट हमारे पास सुरक्षित रहे। आप लोग जा सकते हैं। बाय। आओ डॉली। आइए। हीरा, ये डॉली है। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। हाँ। आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। बैठिए। शुक्रिया। ये तुमसे मिलना चाहती थी, सो ले आया। मैं भी तो डॉली से मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ आप इसे आज यहाँ ले आए, वरना आपके साथ मुझे इसके घर जाना पड़ता। वो किस लिए मीरा जी? आपके सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। और हाँ, मुझे मीरा जी नहीं दीदी कहो, समझिए? कितनी सुंदर, भावुक और कितनी सुशील है दीदी। किशन जी, इतना सब कुछ आपके यहाँ होते हुए फिर भी आप हम जैसी बाजारू औरतों के यहाँ क्यों आते हैं? किशन जी जरा आप बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप तो हमारी मेहमान हैं। कोई बात नहीं दीदी, अब तो मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना। वो तो है। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, मैं बनाती हूँ। प्लीज दीदी।
मीरा, आप डॉली से बात करिए, तब तक मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। डॉली, एक्सक्यूज मी प्लीज। या शो। दीदी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी ही तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं समझ गई दीदी। तो फिर मैं उम्मीद करूँ कि तुम मेरी मांग पूरी करोगी। जिस खुशी की आप मांग कर रही हैं, उसे आप मांगिए मत, उसे आप छीन लीजिए। उस पर पूरा का पूरा अधिकार आप ही का है और किसी का नहीं। वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो फिर दीदी, कौन सी खुशी चाहिए आपको? जो खुशी मैं चाहती हूँ वो अब तुम्हारे पास नहीं है डॉली, लेकिन वो खुशी देने का तुम जरिया बन सकती हो। तो दीदी, आप समझ लीजिए कि आपके लिए वो जरिया मैं बन गई। सच कह रही हो डॉली? बिल्कुल सच कह रही हूँ दीदी। आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद मैं किशन जी से कभी नहीं मिलूंगी। नहीं डॉली, मैं कह कुछ रही हूँ और तुम समझ कुछ रही हो। दीदी, आप मेहरबानी करके आप पहेलियां मत बुझाइए। जो आप कहना चाह रही हैं वो मुझे आप साफ साफ कहिए प्लीज। देखो डॉली, एक दिन मैं इस घर की बहू बनकर आई थी। मेरे सास ससुर ने बहुत प्यार दिया है मुझे, मगर उनको जो मुझसे उम्मीद थी वो मैं पूरी ना कर सकी। अपने घर का चिराग देखने की लालसा में वो दोनों चल बसे। देखो ना डॉली, मैं कितनी अभागन हूं जो अपनी सास ससुर की आत्मा को शांति तक ना दे सकी। मातृत्व के नाम पर मैं कलंक हूं डॉली, कलंक हूं। मेरा डॉली, तुम इससे शादी कर लो। जो रिश्ता एक रात के लिए कायम किया था वो पूरी जिंदगी भर के लिए कायम कर लो। प्लीज डॉली, प्लीज डॉली। मेरा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इससे दीदी आपको क्या मिलेगा? इस घर को रोशन करने वाला चिराग। एक रखेल की औलाद को इस समाज में क्या इज्जत मिलेगी? तुम रखेल होने की बात क्यों कह रही हो डॉली? भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में वही सिंदूर भरा जाएगा जो मेरी मांग में है। क्या अपनी मांग में सिंदूर भर के सम्मान की जिंदगी जीना नहीं चाहती? चुटकी भर सिंदूर का हर कुंवारी का सपना होता है, कभी मेरा भी हुआ करता था। अब उसी सपने को साकार करने का समय आ गया है डॉली। दीदी, रास्ते में बिखरे हुए फूल जिनको बहुत से पांव रौंद चुके हो, उनमें न तो कोई खुशबू रह जाती है, न किसी देवता को चढ़ाने के काबिल रह जाते हैं। तुम ये क्या कह रही हो डॉली? एक कड़वा सच दीदी, मैं भी उन फूलों की तरह हूँ जिनमें न कोई खुशबू रह चुकी है, न अब मैं किसी देवता को चढ़ाने के काबिल रह चुकी हूँ। तो क्या मेरी माँ? आप मुझसे कुछ मत मांगिए, मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग लो बहना। प्रॉमिस? यस। इनकी तो ये जाने, मगर मैं तो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? इस घर को रोशन करने वाला चिराग। पगली, यही तो मैं तुमसे मांग रही हूँ। वो चीज न मैं आपको दे सकती हूँ न आप। वो चीज अगर किसी तीसरे से ली जाए तो उसमें क्या हर्ज है? डॉली, अब तुम पहेलियां बुझाने लगी? हाँ दीदी, मैं पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि अपनी कोख से जन्मा हुआ बच्चा इस घर का चिराग बन जाए। ऐसी बात नहीं है डॉली। तो क्यों न दीदी, आप किसी अनाथ आश्रम से किसी बालक को गोद लीजिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप दोनों किसी नन्ही मुन्नी बालिका को गोद लीजिए, अपने सीने से लगाकर रखिएगा उसे। धीरे धीरे वो नन्ही मुन्नी जब आप दोनों की भावनाओं से जुड़ जाएगी, तभी जाकर आपको एहसास होगा आपकी कोख से न जन्मी हुई वो नन्ही बेटी आप ही की है, आप ही की है दीदी वो। दीदी, जब आप उस नन्ही बालिका को घर लाएंगे, खुशी के मारे सारी दुनिया को भूल जाएंगे। मुझे भी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे भूलें दीदी,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस नन्ही बालिका का नाम रखिए डॉली। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। टैक्सी! मैं भी उस टैक्सी की तरह जिसे अपनी पसंद की सवारी ढूंढने का कोई अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं।